चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई वीडियो में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम प्रश्नावली 5 कर रहे थे और उसमें से हमने सवाल नंबर 2 के 3 सवाल कर लिए थे। आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ये सवाल हम कर रहे हैं वो मनोवर मैथ को फॉलो करके कर रहे हैं। मनोवर मैथ का हम एक एक सवाल बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, सही है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 5 5 के 2 नंबर का हमने 3 सवाल कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 4 से, सही है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें क्या श्रेणी दे रखी है? ए कॉमा ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4, ये हमें श्रेणी दे रखी है और हमें इसमें क्या पता करना है? हमें इसमें चेक करना है कि ये जो श्रेणी है वो हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं। उसके बाद फिर यदि ये हमारी समांतर श्रेणी है तो उसके हमें आगे के 3 पद निकालने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात, जो ये पहला पद होता है उसको हम किससे लिखते हैं? A1 से। और जो दूसरा पद होता है वो हमारा A2, तीसरा पद यानी A3, चौथा पद A4 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम श्रेणी को चेक करने के लिए हम सारवंतर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें निकालेंगे D1। D1 कैसे निकलेगा हमारा? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? A स्क्वायर माइनस A1 कितना है? A। तो आ जाएगा हमारा D1 बराबर A स्क्वायर माइनस A, इसमें क्या हम A कॉमन कर लेंगे हम, तो A कॉमन हो जाएगा हमारा, आ जाएगा A माइनस 1। ये आ जाएगा हमारा D1 का मान। अब हम देखते हैं D2। अब निकालते हैं हम D2 का मान। D2 का मान कैसे आएगा? A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? A क्यूब माइनस A2 का मान A स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा D2 बराबर, अब A क्यूब माइनस A स्क्वायर में कितना कॉमन है? A स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा। तो आ जाएगा A स्क्वायर A माइनस 1। ये आ जाएगा हमारा D2 का मान। अब हम देखेंगे D3। D3 कैसे आएगा? A4 माइनस A3। A4 का कितना मान है? A की घात 4 माइनस A क्यूब, इसमें कितना कॉमन है? A क्यूब हम कॉमन ले लेंगे। A क्यूब आ जाएगा A माइनस 1। तो D3 बराबर आ गया हमारा A क्यूब A माइनस 1। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आया है D1 D2 D3 के मान है, देखते हैं D1, वो हमारा D1 D2 D3 के जो मान आए हैं वो बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू नॉट D2 इक्वल टू नॉट D3। D1 का इसमें A है, इसमें A स्क्वायर है, इसमें A क्यूब है। तो जो हमारा D1 D2 D3 का मान आया है वो इक्वल नहीं, तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि जो हमारे सारवंतर आ रहे हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5 इसके आगे। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 5। इसमें हमें क्या दे रखा है? √2 √8 √18
रूट 32 ये हमें श्रेणी दे रखी है। ठीक है, फिर उसमें हम यही करेंगे, ये हमारा किसका मान है a1, पहले पद को हम a1 से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद को a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। ये बात तो सबको पता है। ठीक है, अब फिर से हम निकालते हैं d1 का मान। d1 का मान कैसे आएगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा √8 माइनस √2। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2। अब दो √2 में से एक √2 कम हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा d1 बराबर √2। ये आ जाएगा हमारा d1। दो √2 में से एक √2 कम हो जाएगा तो हमारा आएगा √2। अब देखें हम d2 कैसे आएगा हमारा, a3 माइनस तीसरे पद से हम दूसरा पद घटा देंगे, a3 माइनस a2। a3 कितना है √18, a2 √8। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2। इधर अंदर होगा 4, नहीं √18, √18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3√2, 3 का 9 दूनी 18, 3√2 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो हमारा आ जाएगा d2 बराबर 3√2 में से 2√2 कम हो जाएगा तो हमारा आएगा √2। ये आ जाएगा हमारा d2 का मान। अब हम देखते हैं d3 कैसे आएगा, a4 माइनस a3। a4 कितना है √32 माइनस √18। √32 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 4√2, 4 चौको 16 दूनी 32 माइनस इसे हम लिख सकते हैं 3√2। तो आ जाएगा d3 बराबर 4√2 में से 3√2 कम हो जाएगा तो हमारा आएगा √2। ये आ गया हमारा d3 का मान। हम देखते हैं जो हमारे d1 d2 और d3 के मान आ जाए वो बराबर है, लिखेंगे हम d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर √2। तो हम लिख देंगे, अब जो हमारे सार्वंतर आ रहे हैं वो हमारे बराबर है तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्वंतर हमारे बराबर है। तो हमारा जो d का मान होगा वो आ जाएगा d बराबर √2। अब हमसे क्या कह रहा है कि जब अगर कोई श्रेणी जो हमारी समांतर श्रेणी है उसके आगे के 3 पद और निकालो। तो आगे के 3 पद कैसे आएंगे, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो हमें दे रखे हैं श्रेणी में, तो हमें इसके आगे के 3 पद और निकालने, यानी 5वां, 6वां और 7वां। लिखेंगे हम 5वां पद यानी a5 बराबर क्वेश्चन मार्क, छठा पद a6 बराबर निकालना हमें 7वां पद a7 ये निकालना हमें। ठीक है, आगे के 3 पद। अब हम देखेंगे a5 कैसे निकलेगा हमारा, इससे पहले का पद यानी a4 प्लस सार्व अंतर यानी d। पहले का पद कितना हमारा √32 प्लस d कितना है √2
√2। तो हमारा आ जाएगा। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, 4√2, 416 दूनी 32 प्लस √2। तो आ जाएगा हमारा A5 बराबर 4, 1, 5 √2। इसे हम लिख सकते हैं, 5 को अंदर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और 25 दूनी 50। ये आ गया हमारा A5। अब हम देखेंगे A6। A6 क्या होगा, इससे पहले का पद यानी A5 प्लस सार्व अंतर यानी D। A5 कितना है हमारा, A5 √50, √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2, 5√2 प्लस D कितना हमारा √2। तो हमारा आ जाएगा A6 बराबर 5, 1, 6√2, 6√2, 6√2 क्या ले सकते हैं हम, 6 6 36 दूनी 72, √72। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं √72। अब हम देखेंगे सही है, 5, 25, 50, 6√2, 6 6 36, हम आता। अब निकालेंगे A7। A7 कैसे आएगा, इससे पहले पद A6 प्लस सार्वंतर D। A6 कितना है, 6√2, 72 को हम लिख सकते हैं 6√2, 6√2 प्लस सार्वंतर यानी √2। तो A7 बराबर आ जाएगा 6, 1, 7, 7√2, 7 7 49, 49 दूनी 49, 50, 50 98, 49 दूनी 98। तो ये आ जाएगा हमारा A7। तो हम लिख देंगे, अतः अगले 3 पद √50, 72 क्या आएगा, √98 आएगा। ठीक है, √98 होगा, √50, √72 और √98 होगा। श्रेणी के जो अगले 3 पद होंगे वो हमारे 50, 72 और 98, √50, √72, √98 होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6। देखें हम 6, हमें क्या दे रखा है, A², 2², 3 का स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये हमें श्रेणी दे रखी है। तो जो ये पहला पद है उसे लिखते हैं हम A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। फिर से अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले D1। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारा D1 बराबर 3 तिरका 9 माइनस 1 बराबर D1 बराबर आ जाएगा हमारा 8। अब निकालेंगे हम D2। D2 आएगा हमारा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान कितना है,
5 का स्क्वायर माइनस A2 3 का स्क्वायर आ जाएगा 5 पंचे 25 माइनस 9, तो आ जाएगा D2 बराबर 25, 25 9 जाएगी, आ जाएगा 16। ये आ जाएगा हमारा D2 का मान। और हम देखते हैं D3। D3 कैसे आएगा हमारा? A4 माइनस चौथा पद माइनस तीसरा पद, A4 माइनस A3। A4 कितना हमारा 7 स्क्वायर माइनस A3 5 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 माइनस 25, तो आ जाएगा हमारा D3 बराबर 49 माइनस 25 जाएगी तो आ जाएगा 24। ये आ जाएगा हमारा D3। अब हम जो देख रहे हैं वो हमारा D1 का मान 8 है, D2 का मान 16 है, D3 का मान 24 है। तो हमारा जो D1 और D2 D3 के मान है वो बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि हमारे सार्वंतर बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे। क्या दे रखा हमने? 2 5/2 3 7/2। ये कोई हमें श्रेणी दे रखी है। फिर से हम निकालेंगे, जो पहला पद होता है वो A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। सही है। A4। और फिर से हम देखेंगे, हम सबसे पहले फिर से निकालेंगे D1। D1 कैसे आएगा हमारा? A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 5/2 माइनस 2, तो D1 बराबर हो जाएगा हमारा 5/2 यानी ढाई, ढाई में से 2 जाएगा, आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा हमारा D1 का मान। अब हम निकालेंगे D2। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2, तो आ जाएगा हमारा D2 बराबर 3 में से 5/2 यानी ढाई, 3 में से ढाई जाएगा तो हमारा आएगा 1/2। अब देखेंगे हम D3। D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना है 7/2, A3 3, तो आ जाएगा D3 बराबर 7/2 यानी 3.5, 3.5 में से हमारा 3 जाएगा तो आएगा हमारा 1/2। अब हम देखते हैं जो हमारा D1 D2 D3 है वो मान बराबर है। देखेंगे हम D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2, तो लिख देंगे हम अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमारा जो D1 D2 D3 का मान बराबर है। अब हमें इसमें क्या निकालने हैं? अगले तीन पद। अगले तीन पद यानी A5। A5 अब समझ रहे हैं ना हम? A5 मतलब पांचवा पद। A6 यानी छठा पद। A7 यानी सातवां पद। ठीक है, हम निकालेंगे A5। A5 कैसे आएगा हमारा? इससे पहले पद A4 प्लस सार्व अंतर यानी D। A4 कितना हमारा 7/2 प्लस D कितना हमारा? अब जो हमारा D होगा वो आ जाएगा हमारा D बराबर 1/2।
तो डी हमारा 1/2। तो ये कितना हमारा है 7/2 यानी 3.5। 3.5 और आधा 4। तो आ जाएगा हमारा A5 बराबर 4। अब देखेंगे हम A6 कैसे आएगा, A5 प्लस D। A5 कितना हमारा 4 प्लस D कितना है 1/2। तो A6 बराबर आ जाएगा हमारा 4 और आधा 4.5। 4.5 यानी 9/2। अब निकालेंगे A7। A7 कैसा आएगा हमारा A6 प्लस D। A6 कितना है 9/2 प्लस D कितना है 1/2। हमारा आ जाएगा A7 बराबर ही 9/2 यानी 4.5। 4.5 और आधा 5। तो हम लिख देंगे अतः अगले 3 पद 4 9/2 और 5 हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा आज, हमने आज सवाल नंबर 7 तक कर लिए। ठीक है, हमने क्या किया सबसे पहले देखा, फिर सारबंधक चेक किया, सारबंधक के बाद फिर हमने अगले 3 पद निकाले। अब आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब इसी तरह जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह हम मनोहर रे मैथ का एक एक सवाल बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो आपने देखी और वीडियो आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं हम अगले अब हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम इसके आगे से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।